आइए चेक करते हैं आपकी आज की रीडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। ये मैं वैसाखी की नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप सब लोगों को वेरी हैप्पी वैसाखी। Right, let's see where we got here. King of Wands, Five of Cups, Two of Pentacles. All right. Queen of Pentacles. आज की रीडिंग कहीं ना कहीं फोकस्ड है अराउंड योर फाइनेंसेस, फंड्स, मनी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग फाइनेंसेस को लेकर आई वुड से कि सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपके जीवन में फाइनेंसेस प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। इसका मतलब है कि नो डाउट फाइनेंसेस तो हम सबके जीवन में ही ज़रूरी हैं, बिकॉज उससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमारा डे टू डे लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, हमारे सारे काम जुड़े हुए हैं। हाउएवर इस सिचुएशन में आपको फाइनेंसेस की काफ़ी ज़रूरत है, और समहाउ मैं देख रहा हूँ कि आप किसी तरह ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह से मे बी पैसा बोरो करके दूसरी जगह पे उसके बिल्स को पे कर रहे हों। ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है, मतलब कि लिटरली पैसे को जगल किया जा रहा है, बिकॉज इस सिचुएशन को मैनेज करना है। ये जो आज कि लेट्स से कि आपके ऊपर कोई कर्ज़ हैं, लोन्स हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए आपको एक और कर्ज़ लेना पड़ेगा, एंड उस दूसरे कर्ज़ को या दूसरे लोन को क्लोज़ करने के लिए फिर आपको कहीं और जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये एक साइकिल या लूप ऐसा बन चुका है जिसमें आपको लगता है कि समहाउ यू नीड टू अर्न मोर। आपको और ज़्यादा कमाना चाहिए और आपको सेव करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। ऐसा कुछ विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं। जो मेन थीम है इस एनर्जी का, वो किसी चीज़ के लॉस को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने कुछ खोया है। मे बी एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसे आप प्यार करते थे, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। ये चीज़ तो आपने खोई है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं व्हाइल वी स्पीक, और आपको रिग्रेट भी हो सकता है। ऑल्दो भले ही आपकी उसमें गलती हो या ना हो भी सकती है। इट गोज़ आइदर वेज़। हाउएवर उस पर्सन के चले जाने के बाद, उसके खोने के बाद समहाउ मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी बिगड़ चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया हो, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली आपने उनकी काफ़ी हेल्प करी हो, और शायद वो अब आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं कि बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन अगर मेरे पास मेरे फाइनेंसेस अच्छे होते तो शायद मैं ज़्यादा सेफ़ फ़ील करता। क्योंकि अभी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो इंसान भी आपकी लाइफ़ में नहीं है और आप फाइनेंशियली भी ऐसा लग रहा है कि एक गहरे गड्ढे में जा चुके हैं। एक ऐसी एनर्जी की वाइब मुझे आ रही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि आप काफ़ी सॉलिड अ, आपका जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है आपको। आप ये चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप और मेहनत करेंगे और सिचुएशन से बाहर आ जाएँगे एंड डेफ़िनेटली आ भी जाएँगे बिकॉज़ मुझे जो बॉटम की एनर्जी आई वो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। इसका मतलब है कि आप में वो सारी स्किल्स या एबिलिटीज़ हैं कि आप सब कुछ ख़त्म होने जाने के बाद भी वापस से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, जिसको हम रिसरेक्शन बोलते हैं। यानी कि अ, जैसे कि एक ग्रीक माइथोलॉजिकल बर्ड अगर आपने सुना होगा, जिसको हम फ़ीनिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो जब सारी सारी कायनात, सारी अम, पृथ्वी लेट्स से कि ख़त्म हो जाती है, तो उन एशेज़ से जो बर्ड निकलता है उसको वो लोग पूजते हैं, उस बर्ड को वो फ़ीनिक्स का नाम देते हैं। इसीलिए फ़ीनिक्स राइज़िंग फ्रॉम द एशेज़ कहा जाता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी, वाइब या फिर अंदर जो फायर है एक आपके, एक पैशन आपके चार्ट में यानी कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में स्ट्रॉन्ग मार्शियन एनर्जी हो सकती है या फिर मार्स सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है। मार्स सैटर्न एक दूसरे को एस्पेक्ट कर सकते हैं। आपका सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जो काफ़ी पैशनेट बनाती है और आपको किसी भी टास्क को जो बाकी लोगों को अनअचीवेबल लगता है, आप उसको अचीव कर सकते हैं विद योर शेयर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। इस रीडिंग को क्लोज़ करने से पहले मैं आपके एंसेस्टर से कुछ गाइडेंस लूँगा। ओके, एक बहुत ही अच्छा मैसेज मेरे पास आया है और बहुत रेयर है क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स आई थिंक मैं पिछले 1 साल में कर चुका हूँ, पर मुझे लग रहा है कि शायद ये पहली बार अ, व्हाइट विच आई है एंड मैसेज बहुत क्लियर है, बी द लाइट। इसका ये मतलब है कि आपको कहा जा रहा है कि ऑल्दो जो सिचुएशन आपके यहाँ पास्ट में हुई है जिसकी वजह से आप अभी भी इमोशनल हो सकते हैं, आप अभी भी सफ़र कर रहे हो सकते हैं और आपको रिग्रेट भी हो सकता है। हाउएवर आपको बोला जा रहा है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पेशली जो विच कार्ड आया है वो आपके आस-पास हैं। सी यू सी दिस ऑल, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। आपके ऊपर नज़र है। आई थिंक आपके ऊपर मुझे लगता है कि इन एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट, एंसेस्टर्स के अलावा परमात्मा की नज़र हो सकती है बिकॉज़ एक यहाँ पे कबलिस्टिक सिंबल भी बना हुआ है जो द ट्री ऑफ लाइफ को दिखाता है और लाइफ जहाँ से शुरू होती है या टैरो टैरो के अकॉर्डिंग लाइफ जहाँ से शुरू हो सकती है। आप यहाँ पर फुल ब्लूमिंग नेचर को भी देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप खुद लाइट बनेंगे, अगर आप खुद कोई साधना करेंगे, खुद अपने आप को अंदर से क्लींस या प्यूरिफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि जितनी भी डार्कनेस आपके अराउंड है, वो अपने आप ही दूर चली जाएगी। जैसे कबीर की अगर आपको दोहे बताऊँ तो वो काफ़ी बारी यही बोलते हैं कि हमें अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अ, अंधेरे को मिटाना नहीं होता, जबकि सिर्फ़ एक दिया, एक दीपक, एक जोत जलानी होती है। जैसे ही आप एक जोत जलाते हैं, कितना भी अंधेरा हो, वो अपने आप उजाले या प्रकाश की ओर बदल जाता है।
तो ऐसी ही लाइट आपको खुद बनना है। आप कोई साधना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कोई आप एक मंत्र जाप भी शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए हो कि हाउ टू डू दैट, तो मैं ओपन हूँ रीडिंग के लिए भी और कंसल्टेशन के लिए भी। आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाउएवर ओवरऑल काफ़ी अच्छी रीडिंग है। नो डाउट अभी आज कुछ पास्ट की वजह से स्ट्रगल्स हैं। हाउएवर मैसेज बहुत क्लियर है कि आप अपने आप को बदलिए, अपने आप में अंदर से बदलाव लाइए, लाइट बनिए, ताकि आप दूसरों की ज़िंदगी में भी, दूसरों के जीवन में जहाँ अंधेरा फैला हुआ है वहाँ भी रोशनी ला सकें। आई कंक्लूड दिस विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय गुरु जी, जय माँ काली।